बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गिराने की या उन्हें परेशान करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन उन आरोपों का महागठबंधन ने बहुत ही ठीक तरीके से जवाब दे दिया। अब नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी में लग गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक इतिहास ऐसा रहा है, इधर उधर जाने का रहा है। अभी 2 साल पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिया था। अब एक बार फिर से वह नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनने से पहले राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच एक डील हुई थी। हालांकि उन्होंने उस डील का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन उनके बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। आज हम अपने वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा अपने मन से यह सारी बातें कह रहे हैं या कोई उनसे कहलवा रहा है। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इतने नाराज क्यों हैं। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब रहे। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा कभी भी स्थिर न रहे। उनका राजनीतिक जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहा। वह कभी नेशनल कांग्रेस में, कभी एनडीए में, तो कभी समता पार्टी में आते जाते रहे। उन्होंने 30 मार्च 2013 को अपनी एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम रखा था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने देखा कि मोदी की लहर चल रही है। अब शायद किसी उम्मीद के चलते उन्होंने झट से एनडीए से गठबंधन कर लिया, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। और 2024 लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 लोग बिहार से सांसद भी बन गए। क्योंकि उस समय मोदी की लहर थी, लिहाजा मोदी के नाम पर उनकी पार्टी के 3 प्रत्याशी भी सांसद बनने में कामयाब हो गए। इसमें उपेंद्र कुशवाहा का कोई योगदान नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से उनके 3 सांसद बने उनकी पार्टी के। धीरे धीरे उनका एनडीए से मोह भंग हो गया। वह एक बार फिर से नीतीश कुमार के करीब आ गए। 14 मार्च 2021 को उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जेडीयू में विलय कर दिया। अब ऐसे में उनकी अपेक्षाएं और बढ़ गई। उनको लगा कि अब नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, करीब हो गए हैं, तो मानव स्वभाव के मुताबिक अपेक्षाएं बढ़नी भी थी। जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर महागठबंधन से हाथ मिलाया और एक बार फिर वह बिहार की सत्ता पर काबिज हुए, तो उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि उन्हें भी कोई अच्छी जगह एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की सरकार में फिट नहीं बैठे। उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ इतने भर से खुश नहीं होने वाले थे, सिर्फ इतने भर से संतुष्ट नहीं होने वाले थे। उन्हें कुछ और भी चाहिए था। उन्हें उम्मीद थी कि महागठबंधन की सरकार में उन्हें कोई ठीक ठाक मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि उनको लगता था कि वो नीतीश कुमार के बहुत करीब हैं। शायद
उपेंद्र कुशवाहा को लगा होगा कि चलो आज नहीं तो 2-3-4 महीने के बाद शायद उन्हें कोई विभाग दे दिया जाएगा। लेकिन इतने महीनों बीतने के बाद भी जब उन्हें ना तो मंत्री बनाया गया और न ही कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो उनके साथी थे वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए और वही कहानी कान भरना शुरू हो गया। यानी कथित तौर पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक मोहरा चाहिए जिसका इस्तेमाल वह नीतीश कुमार को बदनाम करने या महागठबंधन की सरकार की सत्ता हिलाने में कर सके। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए सही मोहरा साबित हुए और जैसा कि भाजपा के नेता अपेक्षा कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ वैसे ही बयान देने शुरू कर दिए। ताजा बयान उनका यह आया कि महागठबंधन की सरकार बनने से पहले जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में कुछ डील हुई थी। अब यह डील क्या हुई थी इस बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस डील की चर्चा होने लगी और खास करके बिहार में। वैसे जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से विपक्ष की पार्टियां खास करके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर कोई भी हमला बोलने से चूकती नहीं है। वह मौके की तलाश में रहती है, यहां तक कि अपनी बंदूक चलाने से भारतीय जनता पार्टी के नेता बाज में नहीं आते, लेकिन वो कंधे का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी बंदूक अपने कंधे पर न चलाकर किसी और कंधे का इस्तेमाल करती है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुधाकर सिंह के कंधों पर रखकर भारतीय जनता पार्टी ने बंदूक चलाई थी। सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते रहे, हमला बोलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़े खूबसूरती से न सिर्फ उनके हमलों से अपने आप को बचाया बल्कि उन्हें बढ़िया से जवाब भी दे दिया। अब वो शांत हो गए हैं। अब नए नेता जो पैदा हुए विरोध करने वाले, उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के जरिए वह नीतीश कुमार की पोल खोल देंगे, लेकिन यह पूरे देश को पता है कि नीतीश कुमार देश के एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर न तो कोई आर्थिक घोटाला करने का आरोप है और न ही परिवारवाद की राजनीति करने का उनके ऊपर आरोप लगा है। नीतीश कुमार के बारे में राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बहुत आम है कि वह साइलेंट किलर पॉलिटिशियन है। यानी नीतीश कुमार करते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं और कब क्या कर जाए किसी को पता भी नहीं चलता। अभी उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा बिहार जाएंगे तो शायद यह जरूर बताएंगे कि महागठबंधन की सरकार बनने से पहले राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू में क्या डील हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने भी बयान दिया है। इसलिए इस समय हर पार्टी का नेता ईश्वर से यही दुआ कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा स्वस्थ होकर जल्दी से जल्दी बिहार आ जाए, ताकि पूरे बिहार वासियों को यह पता चल जाए कि उपेंद्र कुशवाहा किस डील की बात कर रहे थे और वह डील क्या हुई थी। नमस्कार।